पिछले एपिसोड में चैंग ने हिडन क्लास स्पेल बाइंडर अनलॉक किया, शैडो मेजेस और हाउंड को हराया और फिर सामने आया खतरनाक बॉस तमान। भयंकर लड़ाई के बाद चैंग ने उसे भी हरा दिया, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ है। अब आगे लीडर बोर्ड खुलते ही सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। एक लड़का गुस्से में चिल्लाता है, अबे ओ तेरी, ये क्या भूतनी के। चैंग कियानुमो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ और सीधा रैंक 1। दूसरा हैरान होकर, अबे रैंकिंग तो एग्जाम पूरा करने पर मिलती है ना, ये कैसे मुमकिन है, कहीं हैकर तो नहीं। तीसरा तो भड़क जाता है, अबे साले चैंग कियानुमो, तू तो पूरा जुगाड़ू निकला, सीधा चीटिंग का बाप है तू। ये देखकर वो बुजुर्ग कमिश्नर सोचता है, शायद ये सच भी हो सकता है, वरना तुम कैसे समझाओगे कि वो अब तक बाहर ही नहीं आया। शायद वो हमसे सामना करने से डर रहा है। खैर, जब टाइम खत्म होगा तो सीक्रेट रेल्म के अंदर मौजूद सब लोग अपने आप बाहर आ जाएंगे। तब तक इंतजार करो और ये तमाशा देखते रहो। फिर वो बुजुर्ग कमिश्नर बोलता है, इन बच्चों को कुछ नहीं पता, चैंग कियानुमो जरूर परीक्षा खत्म होने से पहले बाहर आ ही जाएगा। ये सुनकर डायरेक्टर सोचते हैं, काफी समय हो गया है कमिश्नर लू को इतना बेचैन देखे हुए, आखिर उन्हें इतना यकीन क्यों है कि चैंग कियानुमो वक्त रहते जरूर एग्जामिनेशन से बाहर आ जाएगा। दिखाया जाता है बोर्ड पर, जहां लिखा होता है सिर्फ 59 सेकंड बचे हैं परीक्षा खत्म होने में, यानी 1 मिनट से भी कम। सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रेल्म पर, जहां चैंग को दिखाया जाता है और सिस्टम पर लिखा आता है, बधाई हो, तुमने इस सीक्रेट रेल्म के सभी बॉसेस को हराकर स्पेल बाइंडर क्लास का रिवॉर्ड ट्रिगर किया है। इसके परिणाम स्वरूप कंप्लीशन रिवॉर्ड 50% बढ़ा दिया गया है। तमान को तुम्हारे लगातार भयंकर हमलों से पूरी तरह बांध दिया गया था, इसलिए इस बार का EXP गेन 200% हो गया है, प्लस 30,000 EXP हासिल किया। बधाई हो, तुम अब लेवल 14 पर पहुंच गए हो। यह देखकर चैंग पसीना पोंछते हुए कहता है, लगता है ये हिडन मिशन पूरा करने में जो मेहनत की थी वो सच में वर्थ रही। तभी उसकी नजर अवेकनिंग स्टोन पर जाती है और वो सोचता है, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही अपनी क्लास वॉग्रंट में बदल ली है, क्या इस अवेकनिंग स्टोन का अब भी कोई असर होगा। वो पास जाकर स्टोन को छू लेता है। अचानक स्टोन तेज रोशनी से चमकने लगता है। तभी सिस्टम बताता है, बधाई हो, इस बार की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली, तुम्हारी अवेकन्ड टैलेंट है। और तभी अचानक अक्षरों जैसे शब्द रोशनी में चमकने लगते हैं, ऊपर उठते हैं और फिर धीरे धीरे चैंग के अंदर समा जाते हैं। तभी सिस्टम पर लिखा आता है, ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया है। वर्तमान में ट्रांसफॉर्म की जाने वाली स्किल्स 2/3। क्योंकि तुम्हारे पास स्पेल बाइंडर क्लास है, तुम एक और स्किल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब स्किल्स की संख्या 2/4। वर्तमान कंप्लीशन। रिवॉर्ड की गणना पूरी हुई है, तुम्हें एक बूट्स ऑफ ट्रैवल दिया जाता है और हिडन बॉस को सफलतापूर्वक हराने के लिए तुम्हें एक प्राइमरी बुक ऑफ क्रिटिकल हिट्स दिया जाता है, जो तुम्हारा बेस क्रिटिकल हिट रेट 20% तक बढ़ा देगा। यह देखकर चैंग हंसते हुए बोलता है, क्या अब मैं 2 और स्किल्स ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं? ये तो मैं खुशी खुशी ले लूंगा। फिर सिस्टम बताता है, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल। गैटलिंग गन पैसिव। जब भी कोई फायर आर्म इस्तेमाल कर अटैक किया जाएगा तो 25% चांस होगा कि रैंडमली 10 गैटलिंग गन बुलेट्स फायर होंगी, वो भी 100% हिट रेट के साथ। ये देखकर चैंग बेहद खुश हो जाता है और बोलता है, कमाल है, 100% गारंटीड हिट रेट का मतलब यह है कि अब मुझे आने वाली सभी लड़ाइयों में काफी मेहनत बच जाएगी और शायद
मैं इससे अपने से ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स को भी हरा पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, जहां चेंग एक मॉन्स्टर से भिड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते खुद से बोल रहा है, जब अपने लेवल के मॉन्स्टर से लड़ो तो तेरी सारी पावर ऑटोमेटिकली दबा दी जाती है। खास करके हिट रेट और क्रिटिकल हिट रेट की तो वाट लग जाती है। ज्यादातर टाइम यही होता है कि मॉन्स्टर तुझे ठोक देगा इससे पहले कि तू उसे मार पाए। लेकिन अब मेरे पास ये नई पैसिव स्किल है। मतलब जब तक मैं जिंदा हूं, मैं धीरे धीरे किसी भी बड़े लेवल के बॉस की भी चटनी बना सकता हूं। थोड़ी देर बाद चेंग सिस्टम नोटिफिकेशन को घूरते हुए सोचता है, ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिट है, तो मुझे स्किल्स बड़ी सोच समझकर चुननी होंगी। सबसे किफायती स्किल चुननी पड़ेगी ताकि मेरी कॉम्बैट पावर मैक्स लेवल तक जा सके। तो अब अगली स्किल मैं सेलेक्ट करता हूं। सिस्टम ताबड़तोड़ पॉपअप दिखाता है, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल, वाइड स्वीप पैसिव। जब भी अटैक करोगे 10% चांस रहेगा कि 10 मीटर के अंदर के सारे दुश्मनों को एक साथ धड़ाम से गिरा दो। ये देखकर चेंग खुशी से हंस पड़ता है और बोलता है, एयरबॉर्न स्किल में बहुत एनर्जी लगती थी, लेकिन ये वाइड स्वीप तो कम एनर्जी में चारों तरफ के दुश्मनों को ढेर कर देगा। मतलब एक तीर से कई निशाने। ये स्किल तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। फिर वो चिल्लाता है, सिस्टम मेरा स्टेटस विंडो खोलो। सिस्टम झट से उसका स्टेटस विंडो दिखाता है। चेंग आंखें फाड़ के देखकर बोलता है, वाह, मेरी कॉम्बैट पावर अब 10,000 के ऊपर पहुंचने वाली है। मतलब जब मैं अपोकलिप्स की मेनलैंड पर कदम रखूंगा तो कम से कम लड़ने का दम तो होगा मेरे पास। अब टाइम आ गया है यहां से निकलने का। सीन शिफ्ट होता है हॉल के पोर्टल एरिया में, जहां पोर्टल से इतनी तेज लाइट निकलती है कि चारों तरफ सफेदी छा जाती है। अनाउंसमेंट होता है, एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, सीक्रेट रियल्म क्लोज हो रहा है। लाइट इतनी तेज होती है कि सारे स्टूडेंट्स आंखें बंद कर लेते हैं। तभी भीड़ में से एक स्टूडेंट घबराकर चिल्लाता है, अरे बाप रे, ये कौन सी बल्ब की रोशनी है? कुछ दिख ही नहीं रहा। सीन स्टार्ट जैसे ही पोर्टल की तेज रोशनी थोड़ी कम होती है, सबकी नजर एक शख्स पर जाती है। छात्र चौंक कर चिल्लाते हैं, अरे ये तो चेंग कियानमो है। वो सच में जागृत होकर बाहर आ गया। बुजुर्ग कमिश्नर लू आंखें फाड़ कर हैरान रह जाता है और बोलता है, ये सच में कामयाब हो गया। इस बच्चे का भविष्य तो असीम है। एक लड़की फुसफुसाकर कहती है, क्या कमाल है, इसके चेहरे पर तो जरा भी प्रतिक्रिया नहीं है। यही असली बड़े आदमी का अंदाज होता है। तभी एक जलता भुनता लड़का कहता है, बड़ा आदमी, मेरी जूती, ये तो एक नंबर का चीटर है। इसे और ली होंग को स्कूल से निकाल बाहर करो। माहौल गर्म हो जाता है। एक और लड़का कमिश्नर की तरफ देखकर चिल्लाता है, कमिश्नर लू, चैंग कियानमो का रिजल्ट साफ गड़बड़ है। इसे तुरंत अमान्य घोषित कीजिए। सब मिलकर चिल्लाने लगते हैं, साबित करो, सबूत दिखाओ, इसे स्कूल से निकालो, ये चीटर है, ये चीटर है। तभी अचानक कमिश्नर गुस्से में गरजते हैं, चुप। उनकी आवाज में ऐसी ताकत होती है कि पूरा हाल सन्नाटे में बदल जाता है। कमिश्नर सीधा चैंग के पास जाते हैं और गंभीर आवाज में पूछते हैं, छात्र चैंग कियानमो, क्या तुमने सचमुच परीक्षा पास की है? चैंग थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है। सोचता है, इतनी तेजी से ये मेरे पीछे कब आ गया? फिर शांत होकर जवाब देता है, हां, मैंने पास किया। ये सुनकर कमिश्नर जोश में आ जाते हैं और 3 बार बोलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैंग कियानमो सचमुच एक स्वर्गीय प्रतिभा है। पहला स्थान पूरी तरह से इसका हक है। मगर तभी जिजिंग और बाकी जलने वाले छात्र चिल्लाते हैं, कमिश्नर लू, ये कैसे हो सकता है? जो सबसे आखिर में बाहर आया वो पहले स्थान पर कैसे हो सकता है? ये रिजल्ट नकली है, हमें सफाई चाहिए।
बाकी छात्र भी शोर मचाने लगते हैं। साबित करो, सबूत दिखाओ, ये चीटिंग डॉग को बाहर करो। हाँ, स्कूल हमें बेवकूफ मत बनाए। पूरा हॉल गूंज उठता है जब बुजुर्ग कमिश्नर गुस्से में दहाड़ते हैं, अरे तुम सब कुएं के मेढक हो, बेवकूफों की पूरी फौज। फिर वो सीधे चैंग के कंधे पर हाथ रखकर गुस्से में बोलते हैं, चैंग कियानमो अचानक से फर्स्ट प्लेस पर क्यों पहुंचा? क्योंकि ये अकेला एग्जामिनी है जिसने हिडन बॉस को हराया। इसने एक एक्स्ट्रा लेवल 12 का बॉस हराया है। अगर ये पहला स्थान डिजर्व नहीं करता तो क्या तुम में से कोई गवार डिजर्व करता है? ये सुनकर पूरा हॉल सन्न पड़ जाता है, सबके चेहरे पर शॉक। तभी जिंगजिंग चौंक कर चिल्लाती है, क्या सच में एक हिडन बॉस था? मैंने तो कभी सुना ही नहीं, ये तो टेक्स्ट बुक में भी नहीं था। तो फिर चेंग कियानमो को इसके बारे में कैसे पता चला? अब कैमरा कट होता है शुएचिन पर, जो रॉकेट क्लास की होमरूम टीचर है। वो अंदर ही अंदर जलते हुए सोच रही होती है, एक नॉर्मल क्लास का कमजोर लड़का अगर फर्स्ट प्लेस पर आ जाए तो ये तो हमारे मुंह पर सीधा तमाचा है। ये हिडन बॉस वॉस सब झूठ है, ये चीटिंग कर रहा है और मैं इसे सबके सामने बेनकाब करूंगी। फिर वो नीचे जंप करते हैं और बोलते हैं, तो क्यों ना स्टूडेंट चेंग कियानमो खुद सबको बताए कि उसने ये हिडन बॉस को समन करने का तरीका आखिर जाना कैसे। चेंग भी कड़क अंदाज में पलटकर जवाब देता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ये सुनते ही पूरी भीड़ हैरान हो जाती है। स्टूडेंट्स कानाफूसी करने लगते हैं, अरे ये तो रॉकेट क्लास की सबसे कम उम्र की होमरूम टीचर है और चेंग ने इसे इस तरह बेइज्जत कर दिया। अब तो ये गया काम से। टीचर शुएचिन बहुत जबरदस्त और सख्त है, ये इस बेइज्जती को यूं ही नहीं छोड़ेंगी। तभी माहौल और गर्म हो जाता है जब सुन के तलवार खींचकर गुस्से से चिल्लाता है, बस तू हद से आगे बढ़ रहा है। तू है कौन जो मेरी टीचर से इस तरह बात कर रहा है? तभी चेंग के सामने तलवार रख के चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूं। भीड़ में स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं, सीनियर सनके, जाओ उसे सबक सिखाओ और हमारी नाराजगी निकाल दो। बिल्कुल, उसे दिखा दो हमारे स्कूल के दूसरे सबसे ताकतवर स्टूडेंट की ताकत। यह सुनकर चैंग एकदम ठंडे अंदाज में बोलता है, द्वंद्व? क्या तुम इसके लायक हो? सनके और बाकी स्टूडेंट्स गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वे चिल्लाकर कहते हैं, सीनियर सनके ने तुम्हें द्वंद्व के लिए बुलाया, इसका मतलब है वो तुमको काफी ऊंचा समझता है। तुम बड़े बड़े बोलते हो पर असल में जबान ही तेज है, चीटिंग डॉग। तभी जिंगजिंग सनके के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, चूंकि चेंग इतना आत्मविश्वासी है, अगर मैं और सनके साथ मिले तो क्या हम तुम्हारे खिलाफ द्वंद्व के लायक होंगे? ये सुन के चैंग जिंगजिंग को बोलता है, तुम कौन हो? जिंगजिंग गुस्से में जवाब देती है, तुम मुझे नहीं जानते? मैं तो जियांगचेंग स्कूल की सुंदरी हूं। चैंग नाक खींचकर कहता है, मैंने तुम्हारा नाम कभी सुना नहीं। ये सुनकर सनके और भी गुस्से में बोल उठता है, तुम हद से आगे जा रही हो। चैंग कियानमो, तू रॉकेट क्लास के स्टूडेंट्स को तुच्छ समझता है। आज मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। मुझे तेरे साथ अरीना द्वंद्व चाहिए। होमरूम टीचर शू क्यूइन मन ही मन सोचते हैं, अरीना अज्ञात जागृत करने वालों के लिए टकराव का मैदान है। मना करना मतलब अपनी प्रतिष्ठा मिटना। अगर चेंग वाकई चीट करके पहला आया है तो वो सनके का मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। तभी चेंग बोलता है, क्योंकि तुम इतने जल्दी मरना चाहते हो, मैं तेरी मदद कर दूंगा। ये सब सुनकर बुजुर्ग कमिश्नर लू सोचते हैं, इस बच्चे का टेम्परामेंट मेरे जवान दिनों से भी ज्यादा तेज है। चलो इसे असली ताकत आजमाने का मौका देते हैं। कमिश्नर ऊर्जा छोड़ते हुए बोलते हैं, चूंकि तुम दोनों ने अरीना द्वंद्व मंजूर कर लिया है, ये बूढ़ा तुम लोगों के लिए एक स्थान बना देगा। और उन्होंने अरीना बना दी। फिर बोलते हैं, उम्मीद करता हूं तुम अपना सब कुछ दिखाओ और पछताना ना पड़े। सनके जवाब देता है, हाँ कमिटी लू। फिर चेंग ठंडे अंदाज में अंदर से सनके से कहता है,
मैं देखना चाहूंगा कि तुम में क्या काबिलियत है। बाकी बकवास बंद करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। और ये कहकर चेंग अरीना की ओर कूद पड़ता है। अरीना में कदम रखते ही चेंग एकदम ठंडे तेवर में कहता है, चलो शुरू करते हैं। सन के गुस्से से तिलमिला उठता है, अपनी ताकत छोड़ते हुए चिल्लाता है, ओए तू घमंडी कमीना, बाद में पछताना मत। फिर वो जोर से अपनी स्किल एक्टिव करता है, पिनिकल स्पीड, और धड़ाम से जमीन पर जोरदार किक मारते ही धप, उसकी स्पीड और अटैक स्पीड अचानक 50% बढ़ जाती है। बैकग्राउंड में लिखा आता है, रैंक ए इनेट टैलेंट, मूवमेंट और अटैक स्पीड तगड़ी तेजी से बढ़ जाती है। भीड़ में स्टूडेंट्स दंग रहकर चिल्लाते हैं, अरे देखो, ये तो स्वॉर्ड्समैन का सिग्नेचर मूव है। सोचा भी नहीं था कि सीनियर सनके का टैलेंट इस स्किल को इतना लेवल अप कर देगा कि उसकी स्पीड अब आंखों से दिख ही नहीं रही। सनके दिखावे में चेंग को घूरते हुए बोलता है, लगता है तू बस बकवास करने में ही अच्छा है स्टूडेंट चेंग। अरीना के चारों तरफ बाकी स्टूडेंट्स भी सिर्फ सनके का नाम ले लेकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। सीनियर सनके, उसे मार गिराओ। फिर अचानक सनके गरजता है, अब मर जा, और अपनी तलवार बिजली सी रफ्तार से चेंग की तरफ वार करता है। लेकिन चेंग बिना पसीना निकाले आसानी से उस वार से साइड हट जाता है और चेंग बोलता है, बस इतना ही। भीड़ एकदम हक्का बक्का रह जाती है। भीड़ में एक स्टूडेंट हैरान होकर चिल्लाता है, ये क्या, चेंग कियानमो ने सीनियर सनके का अटैक डॉज कर लिया? किसी ने देखा कैसे? बिल्कुल नहीं। अरे उसने तो रैंक ई इनेट टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन जागृत किया था ना, उसमें तो फुर्ती बढ़ाने वाली कोई शक्ति नहीं होती। फिर ये कैसे? दूसरा स्टूडेंट आंखें फाड़कर कहता है, अबे मजाक मत कर, ये सब किस्मत का खेल है, बस तुक्का लग गया होगा। अरीना में गुस्से से आग बबूला हुआ सनके तलवार घुमाते हुए गरजता है, ये तो बस इत्तेफाक था कि तू पहली बार बच गया, लेकिन अब देख, मेरे सबसे खतरनाक कॉम्बो से तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो जोर से चिल्लाता है, स्किल एक्टिवेट वाइड स्वीप, और तलवार को एक दमदार घुमाव से चेंग की ओर फेंकता है। मगर स्विश, चेंग फिर से हवा की तरह साइड हट जाता है। भीड़ सन के दांत पीसते हुए और भी पावर निकालता है। स्किल एक्टिवेट चार्ज, अब देखो मेरी रफ्तार। वो बिजली की तरह झपटता है और तुरंत बाद एक और स्किल एक्टिवेट करता है, मपर कट। अब उड़ जा चेंग। तलवार नीचे से ऊपर की तरफ धमाकेदार वार करती है, मगर चेंग फिर भी एकदम आराम से बच जाता है। तभी चेंग को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वो नीचे नजर डालता है और समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। अचानक थप, सनके जमीन से गायब हो जाता है। भीड़ चौंक जाती है, क्या वो कहां गया? और तभी थम, ऊपर से पूरी ताकत से गिरता है सनके। तलवार हवा चीरती हुई आती है। स्किल डिस्प्लेसमेंट, स्किल प्लंजिंग स्ट्राइक, अब खत्म। एक धमाका गूंजता है, धूल और आग चारों तरफ फैल जाती है। भीड़ और खासकर जिंग जिंग खुशी से उछल पड़ती है। हा, मर जा तू कमीने चीटिंग डॉग। जैसा सोचा था, सीनियर सनके ने गजब कॉम्बो मारा है। इतनी डरावनी ताकत, परफेक्ट वॉर। बहुत खूब सनके, यही असली रॉकेट क्लास का टैलेंट है। सनके थका हुआ हाफता हाफता कह रहा होता है, मेरी पिनेकल स्पीड से कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। वो आगे कुछ बोल ही रहा था कि धड़ाक, अचानक उसके चेहरे पर जोरदार किक पड़ती है। सनके हवा में घूमता है और जमीन पे औंधे मुंह गिरता है। भीड़, एई, होमरूम टीचर चौंक कर, ये क्या, कैसे? बुद्धा कमिश्नर गर्व से मुस्कुराता है, मेरा इस बच्चे पर भरोसा बिल्कुल सही निकला।
सिस्टम स्क्रीन पर मैसेज आता है, पैसिव एक्टिवेटेड, रिपल स्लैश। चेंग तलवार घुमाता है और सिर्फ एक ही वॉर में सन के पूरा नॉकआउट। भीड़ दंग रह जाती है। चेंग बड़ी शांति से तलवार को कपड़े से पोंछते हुए बोलता है, तुम्हारी पिनिकल स्पीड मेरी लगभग 100 एजिलिटी पॉइंट्स के सामने तो अब भी बहुत धीमी है। साइलेंस छा जाता है। उमरुम टीचर को दिखाया जाता है। वो सोचती है, मैंने तो देखा भी नहीं कि हुआ क्या, और सब खत्म हो गया। सन के, जो हमारी क्लास का सबसे बड़ा जीनियस था, उसे भी 30 सेकंड में हराया। फिर चेंग जिंगजिंग और ठंडी नजरों से देखता है और बोलता है, तो अब भी लड़ना चाहती हो? जिंगजिंग के मुंह पर पसीना डर के मारे कांपते हुए जवाब देती है, नहीं, मैं सचमुच काबिल नहीं हूं आपको चैलेंज करने के लिए। भीड़ का माहौल 180 डिग्री पलट जाता है। कुछ स्टूडेंट्स गिड़गिड़ाते हुए, सर हमें माफ कर दीजिए, हम बेवकूफ थे जो आपको चीटर कह रहे थे, आप तो हमारे भगवान हैं। दूसरे स्टूडेंट्स हंसते हुए ताने मारते हैं, अबे ओ, अभी थोड़ी देर पहले तो गालियां दे रहे थे, अब भगवान बना रहे हो। लेकिन भीड़ में से कोई प्रोफेशनल अंदाज में बोलता है, हमेशा से एक ही नियम रहा है, असली ताकतवर की सब इज्जत करते हैं, और चेंग कियानमो ने साबित कर दिया है कि वो जियांग चेंग का असली नंबर 1 जीनियस है। और तभी एक फुल ऑन फैन गर्ल स्टूडेंट चिल्ला उठती है, सीनियर, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो चलिए कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जिंगजिंग की भी नजर चेंग पर टिक गई थी। वो शर्माते हुई सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेंग कियानमो इतना ताकतवर होगा। ये अजीब सा एहसास क्यों आ रहा है? मुझे सच में उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। बूढ़ा कमिश्नर अपने आप से सोचते हैं, इतनी पैनी रिएक्शन टाइम और स्किल यूज करने का बेदाग सेंस, ये मेरी जवानी से कहीं बेहतर है। शायद चेंग कियानमो बन सकता है प्रसिद्ध 5वीं स्तर का देवता। ये सच्चा जीनियस है, ऐसा प्रतिभाशाली छात्र जिसे हमें चाहे जितनी कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े, जियांग चेंग में ही रखना होगा। फिर सबके सामने घोषणाएं करते हुए वे बोलते हैं, मैं स्कूल प्रशासन की ओर से घोषणा करता हूं। चेंग कुछ सोच में डूब जाता है। कमिश्नर आगे बोलते हैं, छात्र चेंग कियानमो की असाधारण प्रदर्शन के कारण मैं विशेष रूप से उसे 1 मिलियन ब्लू स्टार करेंसी और हेवंस प्राइड स्टूडेंट का खिताब देता हूं। यह सुनकर छात्र और टीचर दोनों दंग रह जाते हैं और चिल्लाते हैं, हेवंस प्राइड स्टूडेंट। चेंग हंसते हुए मन ही मन सोचता है, इनकी प्रतिक्रिया देखकर लग रहा है यह टाइटल वाकई बहुत भारी है। सोचता हूं, क्या मैं इसे पैसों में एक्सचेंज कर सकूं? डायरेक्टर भी चौंक कर बोलते हैं, यहां इतने सालों में फिर कोई हेवंस प्राइड स्टूडेंट आया है। पिछले छात्र अब 4थे स्तर का प्रोफेशनल बन चुका है। औसतन एक अवेकनर जिंदगी भर में भी शायद केवल 2रे स्तर का प्रोफेशनल बन पाता है। पूरा जियांग चेंग में भी केवल कमेटी लू और कुछ लोग 3रे स्तर पर हैं। अगर यह खिताब चेंग कियानमो को दिया गया, होमरूम टीचर भी दिल में सोचती है, इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम वो भविष्य में 4थे स्तर का प्रोफेशनल बनेगा। इतना ताकतवर छात्र, मुझे तो इसे रॉकेट क्लास में घुसाना ही होगा। अगर मैं किसी भविष्य के 4थे स्तर के प्रोफेशनल की टीचर बन जाऊंगी तो नाम रोशन हो जाएगा। फिर टीचर उसके पास आती है, हंसी और शर्मिलापन दोनों मिलाकर चैंग से कहती है, छात्र चैंग, क्या तुम रॉकेट क्लास के क्लास मॉनिटर बनना चाहोगे? और इस 1 महीने के टेस्ट से पहले मैं तुम्हें प्राइवेट में कुछ ट्यूशन दे सकती हूं। स्टूडेंट्स गुस्से से चिल्लाते हैं, हे भगवान, टीचर शुए चैंग हमारी देवी है। प्राइवेट ट्यूशन के लिए तो हम मर भी जाएंगे। ये बंदा कितना भाग्यशाली है।
पलक झपकते ही सफलता मिल गई, सीधे रॉकेट क्लास में। तभी चैंग हाथ हिलाकर कहता है, तुम मुझे पढ़ा ही नहीं सकती। ये सुनकर टीचर भी चौंक जाती है। चैंग फिर मजाकिया ठंडे लहजे में कहता है, सिर्फ तुम ही नहीं, जियांग चैंग के सारे टीचर भी मुझे पढ़ा नहीं सकते। तुम लोग वाग्रांट हो क्या? और दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। क्या कर रहे हो यार, लाइक भी नहीं कर रहे हो। लाइक से ही तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, तो जल्दी से लाइक करो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।